प्रिय साथियों, मैं हूं अभिषेक सुमन। कक्षा 9-10 सामाजिक विज्ञान बीपीएससी टीआरई 1 के माध्यम से चयनित होकर के विद्यालय अध्यापक के रूप में अभी शिक्षण कार्य में लगातार लगा हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आ चुका है और उसमें से जो भी शिक्षक अभ्यर्थी सफल हुए हैं, उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामना। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छे शिक्षक बनेंगे और विद्यालय में जाकर के बच्चों के बीच अच्छे से पठन-पाठन का कार्य करेंगे ताकि उन बच्चों का भी भविष्य उज्ज्वल हो सके। सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब रिजल्ट हो जाता है और आप लगातार ये सोचते हैं कि हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन-सा पेपर लेके जाना है, ये बहुत समस्या रहता है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि आप जिस समय की ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल अप कर रहे होंगे, तो उस समय जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए होंगे, वो डॉक्यूमेंट के ऊपर में बीपीएससी का होलोग्राम यानी कि वाटर मार्क लगा हुआ अभी मिलेगा। आप उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट कर लेंगे, उसको साथ में रख लेना है। साथ-साथ में एक्स्ट्रा में आप जितना भी आप लोगों का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है, उन सभी प्रमाण पत्रों का फोटोकॉपी या तो 2-3 प्रिंट में रख लीजिएगा और सेल्फ अटेस्टेड करते हुए उसमें डेट डाल करके उसको रख लेना है। और उसके साथ में आप लोगों को फाइल जो है, फाइल बना लेना है, फ्लाई वाला फाइल जो आता है उसको रख लेना है और उसमें सबसे पहले तो आप लोगों को मैट्रिक का प्रमाण पत्र और उसके पहले आपको अंक पत्र लगाना, मैट्रिक का अंक पत्र और उसके बाद प्रमाण पत्र। उसी तरह इंटर का इंटर का अंक पत्र हो जाएगा, उसके बाद में उसका प्रमाण पत्र, फिर उसके साथ में आप ग्रेजुएशन का लगाएंगे, ग्रेजुएशन का उसी तरह लगाना है कि पहले अंक पत्र फिर प्रमाण पत्र। तो अगर उसके बाद आप बीएड या डीएलएड किए हैं तो उसका अंक पत्र होना चाहिए और साथ में उसके साथ में आपका मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो उस कंडीशन में आप प्रोविजनल कुछ दिन के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप या तो सीटेट पास किए हैं या फिर एसटीईटी पास किए हैं, उसका जो है ओरिजिनल उसका फोटोकॉपी भी लगाना है। तो साथ में आपका जो आधार है, आधार निश्चित रूप से लगा देना है और अगर आपको कैटेगरी से रिजल्ट हुआ है, किस कैटेगरी में है, तो कैटेगरी का जो प्रमाण पत्र है, जैसे बीसी कोई बीसी में है तो एनसीएल लगेगा या जो भी हो, ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस, वो सारा सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी उसमें लगा देना है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आधार जो आप लेके जाएँगे, आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। सबसे पहले तो आप जब काउंटर पे जाएँगे तो आपका मोबाइल नंबर पे जो आधार नंबर डालेगा तो वहाँ पर जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक रहेगा, तो उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को देने के बाद भी आप आगे प्रोसेस के लिए बढ़ेंगे। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर मोबाइल नंबर में आधार नंबर में मोबाइल नंबर अगर लिंक नहीं है तो अभी आपके पास समय है, आप उसमें आधार में लिंक करा लीजिएगा मोबाइल नंबर। ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ के बाद ही आपका आगे काम बढ़ सकता है। तो ये एक छोटी-सी जानकारी, इसके अलावा कोई भी जानकारी आपको चाहिए काउंसलिंग से संबंधित, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उस कमेंट के माध्यम से हम आपको उत्तर देने का कोशिश करेंगे। एक छोटी-सी जानकारी में भी आप लोगों के लिए उपयोगी जानकारी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।